हम लोग श्री अरविंद की माता पुस्तक का स्वाध्याय कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सितंबर अक्टूबर ये जो समय है, आधे अक्टूबर तक पितृपक्ष होता है और उसके बाद हालांकि कहा नहीं जाता है लेकिन मातृपक्ष प्रारंभ होता है। तो ये बहुत सुंदर समय है श्री माँ के बारे में। ये एक उपासना भी है, एक हम लोगों की ऑफरिंग भी है, प्रार्थना है। और श्री अरविंद का सारा योग, जहाँ तक प्रैक्टिस की बात है कि क्या करना है, अक्सर लोग बोलते हैं कि एक पुस्तक जिसमें सब चीज़ का एसेंस हो, क्योंकि वॉल्यूम्स तो बहुत अधिक हैं, 36 वॉल्यूम श्री अरविंद के, माता जी के एजेंडा मिला लें तो 31 वॉल्यूम हो जाएंगे। लेकिन अगर सार रूप में, बीज रूप में माँ श्री अरविंद की योग दर्शन, योग की प्रक्रिया, ये सब अगर जानना है कि हमको क्या करना है सार रूप में, बीज रूप में, वो सब कुछ इस माता पुस्तक के अंदर है। तो इसी को आधार बना के ये एक किताब व्यक्ति अगर पढ़ ले और अपने जीवन में उसका अभ्यास करे तो वास्तव में और कुछ नहीं चाहिए जहाँ तक योग की बात है। और इसमें 6 चैप्टर हैं, लेकिन पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों चैप्टर एक प्रकार से एक सीरीज बनाते हैं, श्रृंखला बनाते हैं। और तीनों में हम लोगों को मूल रूप से बीज रूप में इस योग के बारे में एसेंस दिया जा रहा है। तो पहले चैप्टर में हम लोग देखते हैं कि मुख्य जो जोड़ दिया जा रहा है वो अभिप्सा के ऊपर है, अभिप्सा कैसी होनी चाहिए। और साथ में श्री अरविंद इस मानव देह को, मानव चेतना को, बल्कि ये जो आधार है मन प्राण शरीर को, उसको एक मंदिर की तरह बताते हैं। और इस मंदिर के अंदर हमको जब एस्पिरेशन, अभिप्सा का दिया जलता है तो थोड़ा थोड़ा धुंधली धुंधली उसके अंदर जो प्रेजेंस है, जो डेटी है, जो देवी हैं, विद्यमान हैं हमारे अंदर, हल्का वेग सा दिखाई देने लगता है। लेकिन यदि अंधकार बहुत है और धूल बहुत है, बहुत समय की धूल चढ़ी हुई है, और अगर मकड़ी के जाले हैं चारों तरफ, तो दिखती तो हैं लेकिन बहुत अस्पष्ट सी दिखती हैं। तो साथ ही श्री अरविंद बताते हैं कि जैसे ही हम अभिप्सा की अग्नि जलाते हैं तो ये सब दिखना शुरू हो जाता है। अभिप्सा के जलने के पहले नहीं दिखता है, दुनिया भर में बुराई दिखती है, अपने अंदर नहीं दिखती है। और जब अभिप्सा की अग्नि दिखती है तो हमको दिखाई देता है कि एक ओर तो ये देवी हमारे अंदर है, विद्यमान है, और दूसरी ओर हमारे अंदर इतनी गंदगी है। तो उस समय झाड़ू लेके सफाई का काम शुरू कर देना चाहिए। तो श्री अरविंद ने बताया, यू मस्ट कीप द टेम्पल क्लीन इफ़ यू विश टू इंस्टॉल देयर द लिविंग प्रेजेंस। और ये बड़ी सिंपल सी बात है, क्योंकि क्या हम अपने घर में एक साधारण मेहमान को भी बुला रहे हैं या मित्र को बुला रहे हैं, तो क्या हम घर को एकदम गंदा रखेंगे जैसे भी और कहेंगे आ जाओ? हम थोड़ी बहुत सफाई करेंगे। ये नहीं कि मित्र नहीं आएगा, आप गंदा भी है तो भी आ जाएगा, शायद कुछ कहेगा भी नहीं, लेकिन हमारी ओर से हमको क्या करना चाहिए ये हमको देखना है। किसी निरुद्धा ने श्री अरविंद से पूछा था, पिछली बार भी ये बात हुई थी, कि डिवाइन को क्या ज़रूरत है कि वो फिल्टर पानी पिए? तो श्री अरविंद ने उनसे कहा, और तुम्हें क्या ज़रूरत है कि तुम डिवाइन को कीड़ों मकोड़ों से भरा हुआ जल पिलाओ? तो जब ये दूसरे चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा अभिप्सा, त्याग और समर्पण, तो त्याग की जब बात आती है, यहाँ सारा त्याग आंतरिक है। बाहर से कोई चीज़, आपको कपड़े नहीं बदलने हैं, ऑफ कोर्स कॉमन सेंस होनी चाहिए, लेकिन कपड़े नहीं बदलने हैं, कोई संबंध बाहरी नहीं छोड़ना है, लेकिन अंदर से हमको भगवान के साथ जुड़ते जाना है। और उस जुड़ने में जो जो चीज़ें रास्ते में आ रही हैं उनको हटाना है। मूल तत्व इसका ये है। वो हमारे विचार हो सकते हैं, हमारी पूर्व धारणाएँ हो सकती हैं, और जितनी हमारी पूर्व धारणाएँ नैरो होंगी, प्रारंभ में ज़रूरी होती हैं क्योंकि उनको पकड़कर हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन बाद में यही पूर्व धारणाएँ हमारी एक रुकावट बन जाती हैं जब हमको एक विशाल क्षेत्र में प्रवेश करना है। उसी तरह से हमारे हृदय की बहुत सारी भावनाएं जो जगह जगह जुड़ी होती हैं, तो हमारे अंदर भगवान को देने के लिए भाव बचा ही नहीं होता है वास्तव में। तो इसलिए हमको वहाँ से खींच कर इसको भगवान की ओर मोड़ना है। और वो भी किस तरह से जो मोड़ना है, एक मानव प्रेम में बहुत कुछ होता है जो वास्तव में उस प्रेम को दूषित कर देता है, उसको विषैला बना देता है।
तो उस तरह से हमको भगवान की ओर नहीं मुड़ना है। नलनीदा का एक बड़ा सुंदर एक छोटा सा आर्टिकल है कि हम माँ की ओर एज ए ह्यूमन मदर जुड़ते हैं, लेकिन अब ह्यूमन मदर से क्या होता है कि अब अपनी माँ पे हम गुस्सा भी हो जाते हैं, उनको कुछ भी कह देते हैं, उल्हाना भी दे देते हैं। तो ठीक है, माँ बुरा नहीं मानेगी, वो उनकी महानता है, चाहे वो हृदय में उनको कैसा क्यों ना लगे कि भाई इस बच्चे के लिए मैं सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन ये बच्चा है जो इस तरह से प्रतिक्रिया कर रहा है। वो शायद ध्यान भी ज़्यादा देंगी क्योंकि वो देख रही हैं कि ये बच्चा बिगड़ा हुआ बच्चा है। लेकिन नलनीदा ये कहते हैं कि बहुत बड़ी सुंदर बात है कि हाउ अबाउट टर्निंग टू हर डिवाइनली। तो डिवाइनली टर्निंग का मतलब है कि हमको अपने व्यक्तित्व को निर्दोष करना है कि माँ तुम बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। ओबीडियंट चाइल्ड, बड़े सुंदर ढंग से। अब ओबीडियंस चाइल्ड का मतलब ये नहीं कि वी हैव टू ओबे एवरीवन, हर किसी को, लेकिन जहाँ डिवाइन का सवाल है वहीं एकमात्र एक जगह है जहाँ ओबीडियंस का परफेक्ट यूज़ होता है, टू ओबे द डिवाइन, ओबे द डिवाइन इम्पल्स। और उसके साथ साथ बहुत कुछ है जो हमारे अंदर, ईर्ष्या, माँ ने दूसरे को ये क्यों दिया, उसको ज़्यादा अधिक समय क्यों दिया, उसको तो ये अनुभव हो रहे हमको नहीं हो रहे हैं, अनेकों प्रकार की महत्वाकांक्षाएं, माँ हमको ये देंगी वो देंगी, अगर नहीं देंगी तो उन्होंने हमारे साथ ये पक्षपात क्यों किया, अन्याय क्यों किया। ये सारी जो चीज़ें हैं इनको हमको हटाना है, क्योंकि इससे हमारे और भगवान के संबंध में बीच में एक बहुत ही वो ना केवल मानवीय एंगल आता है, धीरे धीरे वो आसुरिक हो जाता है। असुर भी देखिए बहुत तपस्या करते हैं, अंत में वो भगवान से क्या मांगते हैं, अपने अहंकार के लिए कुछ मांगते हैं, तो वो मिल जाता है लेकिन भगवान को खो देते हैं। श्री अरविंद ये कहते हैं डिवाइन गिफ्ट्स, जो आप मांगोगे वो भगवान देते हैं। माँ से एक बार पूछा, माता पुस्तक के ही व्याख्या में जब किसी ने माँ से पूछा कि माँ ऐसा क्यों करते भगवान कि असुरों को भी वो दे देते हैं जो वो मांग रहे हैं, हालांकि उनको पता है कि इनका मन ठीक नहीं है, ये तो इससे उत्पात करेंगे। तो माँ कहती हैं कि यही सबसे सुंदर तरीका है उनको भी अपने विनाश की ओर ले जाने का। तो भगवान जब हमको जो मांग रहे हैं दे रहे हैं, वो एक तरह का खेल है, लेकिन असल खेल तब शुरू होता है योग की यात्रा, जब हम भगवान को कोई चीज़ पाने के लिए नहीं, स्वयं को देने के लिए प्रस्तुत होते हैं। तो यही हम देखते हैं कि चैप्टर 3 में जब हम प्रवेश करते हैं तो वहाँ श्री अरविंद हम लोगों को 3 चीज़ें प्रमुख रूप से बता रहे हैं। अभिप्सा की बात हो गई, त्याग की बात हो गई, समर्पण की बात हो गई। अब चैप्टर 3 में बड़ा सुंदर, पावरफुल, एक ऐसा चैप्टर है जब आप किसी प्रकार के भय से पीड़ित हैं, जब भी कोई चीज़ आपको तकलीफ दे रही है, समझ नहीं आ रहा है हम क्या करें, ये हो सकता है वो हो सकता है, नाना प्रकार की चिंता है, तो केवल ये एक चैप्टर को पढ़ लीजिए। ये मातृबाण, रामबाण कहा जाता है ना, क्योंकि राम का बाण कभी मतलब वो अचूक है, तो मैं मातृबाण, क्योंकि ये बाण केवल हमको भय से मुक्त नहीं करेगा, हमारे अंदर भय का जो जड़ है उसको निकाल देगा। और इस तरह से ये प्रारंभ हो रहा है चैप्टर, टू वॉक थ्रू लाइफ आर्मर्ड अगेंस्ट ऑल फियर, पेरिल एंड डिजास्टर, ओनली 2 things आर नीडेड, 2 that go always together। अब ये देखिए कितनी सुंदर श्री अरविंद की जो इंग्लिश है, भाषा है, इस पर तो मतलब इसी पर एक पूरी चर्चा हो सकती है। अब देखिए कैसे लिख रहे हैं श्री अरविंद, टू वॉक थ्रू लाइफ, पहले ही हमको बता दिया कि देखो ये सन्यास का रास्ता नहीं है, जीवन है, जीवन में सब कुछ है, जिसको हम सुख कहते हैं, जिसको हम दुख कहते हैं, वास्तव में ये तो प्रतिघात, हमारे रिस्पॉन्सेज हैं संसार के प्रतिघात के। अपने आप में तो ना वो सुख है ना दुख है, वो एक घटना है। उस घटना को एक व्यक्ति सुख के रूप में लेता है। आपका अगर कोई, आप कर रहे थे कोई कार्य, वो आपका उसमें फेल हो गए, कंपटीशन में थे, तो आपके लिए दुख हो गया, लेकिन किसी और को वो जगह मिल गई, उसके लिए सुख हो गया। घटनाएं अपने आप में केवल घटनाएं होती हैं, लेकिन सुख और दुख हमारी मन की प्रतिक्रियाएं हैं। और ये प्रतिक्रियाएं इस कारण होती हैं क्योंकि हम अपने प्राण तत्व और उसको जो प्लेजेंट लगता है, उसको जो प्रिय लगता है, वो जब चीज़ें होती हैं, हमारी स्वार्थ की जब पूर्ति होती है, तो हम उसको सुख कहते हैं। वास्तव में अगर हम केवल एनालाइज करके देखें तो हम देखेंगे कि दुख और सुख केवल हमारी मन की प्रतिक्रियाएं हैं, कल्पनाएं नहीं हैं, प्रतिक्रियाएं हैं। और जहाँ तक भगवान का सवाल है और भाग्य का सवाल है, वो घटनाक्रम होते हैं, और ये सारे घटनाक्रम एक दृश्य की तरह है जिसके थ्रू भगवान हमको ले जाते हैं। और उस घटनाक्रम का जो असल अर्थ है बहुत बाद में पता चलता है।
जब ये सब पात्र जो महाभारत के उससे गुजर रहे थे और रामायण में जो पात्र थे उससे गुजर रहे थे, तो आप उनके जीवन को पढ़िए, कितनी बड़ी बड़ी कठिनाई आई, क्या क्या नहीं हुआ, लेकिन अंत में क्या बचता है? अंत में वही बचता है जो संजय कहते हैं गीता के बाद कि ये सब कुछ जब हो जाएगा, लोगों को पता भी नहीं होगा कि ऐसे ऐसे योद्धा थे, महारथी थे। दो चीज़ें हैं जो बची रहेंगी, एक है श्री कृष्ण का विश्वरूप दर्शन और दूसरा है ये जो डिस्कोर्स जो बैटलफील्ड पर श्रीमद् भगवत गीता। और सच पूछिए तो यही अंत में सार रूप में बचा रहता है। बाकी घटनाएं हैं, आती हैं जाती हैं, हम उसको सुख कहें तो भी वो रुकने वाली नहीं है, दुख कहें तो भी वो टिकने वाली नहीं है, क्योंकि ये गतिशील है, ये जगत है। तो वॉक थ्रू लाइफ, भागने की जरूरत नहीं है। आप कहाँ भागोगे? भागोगे वहाँ पे वो चीज़ आ जाएगी, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस जो बाहरी परिस्थितियाँ हैं हमारा आंतरिक चेतना निर्धारित करती हैं। ऐसे लोग हैं जो जीवन में जिनके सब कुछ है बाहरी रूप से, लेकिन दुखी हैं। सबसे बड़ी जो साइकेट्रिक डिप्रेशन की गोलियां हैं वो अमेरिका में होती है, ऑस्ट्रेलिया में साइकेट्रिस्ट को बहुत पैसा मिलता है, बीमार हैं लोग, सब कुछ है। अब कहेंगे आप है हाँ, लेकिन कोई ना कोई कारण उसका अंदर होता है। जीवन से भाग के नहीं, जीवन के बीच से निकल के एक योद्धा की तरह टू वॉक थ्रू लाइफ। लेकिन नेचुरली जब जीवन से जाएंगे तो उसमें तो सब कुछ है। तो कौन सी चीज़ है जो हमें सिक्योरिटी देगी, सुरक्षा देगी? तो श्री अरविंद कहते हैं आर्मर्ड। केवल सुरक्षा कवच नहीं है, आर्मर मतलब कवच है, लेकिन एक ऐसा अद्भुत कवच है जो हमको सारे भय, सारे खतरे, दुर्घटना और विपदा और पूरी तरह जिसको कहते हैं विध्वंस, इन सब से बचा के ले जाता है। और ऐसी कितनी घटनाएं हैं साधकों के जीवन की। उदारदा की बात है कि ट्रेन में जा रहे थे, पूरी ट्रेन बच गई, एक महाविनाश एक्सीडेंट हो सकता था, माँ ने वो पूरी ट्रेन उठा दी। और किसी ने पूछा, उन्होंने माँ से पूछा, माँ, तो उन्होंने कहा तुमने मुझे केवल इतना बताया तुम इस ट्रेन में हो, मुझे कंपार्टमेंट के बारे में कुछ नहीं बताया। नॉर्मली इसीलिए आश्रम के कंटेक्स्ट में ये सीख है सबकी, कहीं भी जाते हैं तो पूरा विस्तार में बता के। तो उनको आभास हो गया कि मेरी संतान तो कठिनाई में है, तो उन्हें पूरी की पूरी ट्रेन बचा ली। लोगों ने देखा कि वो ट्रेन पूरी उठ गई कुछ इंच पटरी के ऊपर, और मानो किसी ने उठा के रख दिया। आप कहेंगे लेकिन बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं, बिल्कुल, अभी हाल में हुई थी ट्रेन दुर्घटना। तो ये जो बात कही जा रही है ये सबके लिए नहीं कही जा रही है, इसको हमको एक यूनिवर्सल रूल नहीं बना लेना चाहिए। ये पत्र साधकों को लिखे गए हैं। कहीं हम लोग इसका, जब तक मनुष्य अहंकार से सोचता है कि मैं कर रहा हूँ, मैं खुद को बचा रहा हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, तब तक आपके ऊपर दुनिया का जो साधारण नियम है जिसमें सुख दुख, अहंकार की शक्ति या कमजोरी, उसके हिसाब से जो परिणाम मिलते हैं वैसे होगा। यही ऐसे जोंदा गीता में प्रारंभ में ये बात बता देते हैं। लेकिन साधना का मतलब है कि अब मैं अपने जीवन को भगवान के हाथों में सौंप रहा हूँ। जब आपने ये सौंपा कि अब मैं अपना जीवन आपके लिए जीना चाहता हूँ और भगवान ने वो चार्ज ले लिया, तब ये वाक्य अप्लाई होता है, आर्मर्ड अगेंस्ट ऑल फियर, पेरिल एंड डिजास्टर। किसी चीज़ से फिर भयभीत होने की जरूरत नहीं है। आपदाएं, विपदाएं, बड़ी बड़ी समस्याएं आएंगी और उनके द्वार से हम निकल जाएंगे। लेकिन दो चीज़ों की जरूरत है। क्या? ओनली टू थिंग्स आर नीडेड टू दैट गो ऑलवेज टुगेदर। कौन सी ये दो चीज़ें जो साथ साथ जाती हैं, जो हमेशा हमें अपने साथ रखनी चाहिए? द ग्रेस ऑफ द डिवाइन मदर, माँ भगवती की कृपा, एंड ऑन योर साइड एन इनर स्टेट मेड अप ऑफ फेथ, सिंसेरिटी एंड सरेंडर। अब कृपा तो कृपा है, उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। लेकिन अब लोग कहते हैं कि कृपा, तो फिर हमको कंडीशंस की क्या ज़रूरत है, सिंसेरिटी की क्या ज़रूरत है, श्रद्धा की क्या ज़रूरत है, समर्पण की क्या ज़रूरत है? तो वही जो पिछली बार भी बात हुई थी, घड़ा है, आपने उसको उल्टा रखा हुआ है, पूरे समुद्र में घूम के चला आएगा, बोलेगा पानी नहीं है। तो इन चीज़ों के द्वारा हम खुलते हैं भगवान की ओर। तो ये तीन चीज़ें जो ज़रूरी हैं, आप पहली बार श्री अरविंद इंट्रोड्यूस क्या कर रहे हैं? फेथ, श्रद्धा। और ये बहुत इतनी आवश्यक है। श्री अरविंद कहते हैं कि श्रद्धा को ऐसे बचा के रखना चाहिए
मानो मतलब ये कुबेर के खजाने से ज़्यादा प्रेशियस है। श्रद्धा है तो आप सब कुछ खो के फिर से आ जाएगा, लेकिन श्रद्धा नहीं है तो सब कुछ हो के भी आपके मन में शंका और भय रहेगा। तो ये श्रद्धा और विश्वास और अंधविश्वास, इनमें अंतर है। विश्वास एक मानसिक चीज़ है, मन विश्वास करता है और विश्वास के आधार पर जीवन जीता है। फिर जब उसके विश्वास को धक्का लगता है, कहते हैं ना विश्वास को धक्का पहुंचा, क्यों? विश्वास किस चीज़ पर आधारित होता है? मान्यताओं पर, कि भाई हमको कोरोना नहीं होगा, इसको ये नहीं हो, ये विश्वास है। और हो सकता है कि आपका विश्वास आपको पार ले जाए, लेकिन जब कोई ऐसी घटना होती है जो आपके विश्वास, जो मान्यताओं पर आधारित है, वो उसके साथ मेल नहीं खाती है, तो विश्वास डगमगा जाता है। कहते हैं ना विश्वास डगमगा गया। अंधविश्वास क्या होता है? उसमें एक शक्ति होती बड़ी प्रबल, क्योंकि वो प्रश्न नहीं करता। लेकिन अंधविश्वास जब ब्रेक होता है, अगर कोई चीज़ ऐसी घटना घट गई जिसमें एकदम सब उलट पुलट हो गया, तो वो उसी तरह उसके अंदर एक अचानक कोई चीज़ टूट जाती है। लेकिन श्रद्धा ऐसी चीज़ है जो कभी निर्मूल नहीं होती है। श्रद्धा का स्थान सोल है, विश्वास का स्थान मन है, और अंधविश्वास निम्न प्राण शरीर ये जो है उनके अंदर है। ये सबका अपना रोल है, ये नहीं कि वन इज एक्सक्लूजन टू द अदर। और ये श्रद्धा भी मन प्राण शरीर में भी जागृत हो जाए तो सबसे अद्भुत बात है, लेकिन इसका जो स्थान है वो आत्मा में है। श्रद्धा वो है जो सब कुछ विपरीत हो रहा है, सब कुछ टूट रहा है, फूट रहा है, और अगर कोई पूछे कि किस अवस्था में हो, तो आप बोलोगे अद्भुत, आनंद, कृपा है। और ये बोलने की बात नहीं है, क्योंकि श्रद्धा है तो श्रद्धा हर चीज़ को कृपा के रूप में देखती है। युद्ध के मैदान में अगर आपके सामने अब कोई नहीं बचा आपके साथ और आप अकेले खड़े हो, तो भी जो श्रद्धावान है वो हमेशा मुस्कुराएगा और श्रद्धा के साथ वो युद्ध लड़ेगा। उसके मन में ये नहीं आएगा कि मैं हारूंगा या जीतूंगा। उसको पता है कि मेरा जीवन भगवान के हाथ में, जो होगा वो सुंदर होगा, अच्छा होगा, कल्याणकारी होगा। तो श्रद्धा। दूसरी चीज़ वो कह रहे हैं सत्यनिष्ठा, सिंसेरिटी। माँ यहाँ तक कहती हैं कि अगर तुम सिंसियर नहीं हो और समय के साथ साथ जैसे जैसे साधना बढ़ती है और तुम्हारी सत्यनिष्ठा, सिंसेरिटी बढ़ेगी नहीं, अगर तुम नहीं बढ़ाना चाहते हो तो योग को मत स्पर्श करो, क्योंकि ये ऐसी अग्नि है जो जलाएगी। तो अग्नि क्या करती है? अभिप्सा की अग्नि है, जलाएगी। तो जैसी वो जलाती है, बहुत सारी चीज़ें जो शुद्ध नहीं हैं वो सब उसको जला के भस्म कर देती है। तो माँ कहती है कि जो हमारे अंदर बहुत सा दिखावा है, जो बाहरी प्रपंच हमने किया है, तो ये संभव है कि जब हम योग यात्रा में जुड़े और वो अग्नि हमको स्पर्श करे तो वो सारी चीज़ें छूट जाए। या तो हमारे अंदर प्रेरणा आ जाए कि इसको हट जाओ इस प्रपंच से, तो बहुत ही सुंदर है, और वही तो सत्यनिष्ठा है कि नहीं, अब ये चीज़ मेरे इस नए जीवन के साथ मेल नहीं खाती है। और यदि नहीं तो भगवान छीन लेंगे और तब पीड़ा होती है। अगर सत्यनिष्ठा है, सत्यनिष्ठा नहीं है तो जीवन जैसा चल रहा है, कहने को हम योग कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, लेकिन भगवान तो डिसीव नहीं होता है किसी भी हमारे प्रपंच से, उसको छल नहीं सकते। तो सत्यनिष्ठा का अर्थ है कि हमारी निष्ठा, मूल निष्ठा, हम सब कुछ कर रहे हैं, कर्तव्य कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन भगवान से होनी चाहिए। मतलब हम अपने ऑफिस में कार्य कर रहे हैं, कहीं पर भी, आश्रम है, बाहर है, लेकिन अगर हमसे कोई अंतरंग पूछे, बाहर से तो ठीक है आप ये जॉब कर रहे हो, लेकिन हमको पता है कि हम यहाँ भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान ने हमको यहाँ रखा है अपनी सेवा के लिए। कोई भी काम हो, बड़ा हो छोटा हो, और यदि कल को यहाँ से हटा देंगे तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हम किसी डिपार्टमेंट, कोई व्यक्ति या कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई राष्ट्र, उसकी सेवा नहीं कर रहे हैं, हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। ये अंदर में भाव रहना चाहिए कि वो सत्यनिष्ठा, और जो हमको मिल रहा है, जो जा रहा है, जितने भी हमारे नाना प्रकार के संबंध हैं, उन सब को भगवान से जोड़ करके हमको देखना चाहिए और प्रयास करना चाहिए, ना कि अपने स्वार्थ के लिए। स्वार्थ, अहंकार, उसके लिए जीवन जीना और सत्यनिष्ठा ये एक साथ नहीं जाते। और समर्पण, जिसकी बात हो ही गई है, समर्पण तो तब पता चलता है, कहने से नहीं, जब जीवन में बहुत कुछ होता है। ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जिसको हमारा अहंकार, समर्पण कौन कर रहा है? सोल कर रही है, और हमारे अहंकार को चरणों में डाल रही है।
तो अब अहंकार को ठेस पहुंचेगी, तब पता चलेगा कि समर्पण हमारा है कि नहीं। अगर हम इंसल्टेड फील कर रहे हैं, अगर हमको क्रोध आ रहा है, समता नहीं हो रही है, समता से जब हम हिल रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि हमारा समर्पण पूर्ण नहीं है। तो अब यहाँ श्री अरविंद इस बात को, द ग्रेस ऑफ द डिवाइन मदर एंड ऑन योर साइड एन इनर स्टेट मेड अप ऑफ फेथ, सिंसेरिटी एंड सरेंडर। स्पष्ट है ये इनर स्टेट है, ये बाहर की अवस्था नहीं है, ये देखने की चीज़ नहीं कि अरे वो तो रोज़ सेंटर जाता है, रोज़ वहाँ बैठ करके 2 घंटे ध्यान करता है, फूल चढ़ाता है, ये सब का कोई लेना देना नहीं है। ये एक आंतरिक अवस्था है। कौन जाने कोई व्यक्ति कर रहा है ये तो क्यों कर रहा है। हो सकता है उसके अंदर एम्बिशन हो सकता है उसके अंदर मैं बहुत बड़ा साधक हूँ। होता है ऐसे, कई बार लोग होते हैं कि आश्रम में 4 बजे उठ के हम समाधि पर जाते हैं, तो इस पर ही हो जाता है कि हम तो अंदर अंदर एक सूक्ष्म सी कोई चीज़ कि हम तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें बाहर की अच्छी बात है, कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन इसका जो प्रमाण होता है वो अंदर में केवल भगवान जानते हैं। इट्स एन इनर स्टेट। तो अब तीनों को थोड़ा विस्तार से बताते हैं। लेट योर फेथ बी प्योर, कैंडिड एंड परफेक्ट। कितना सुंदर है, शुद्ध, इसके अंदर बार्गेनिंग नहीं होनी चाहिए। मैंने आप पर श्रद्धा की है, अब मेरा ये पूरी लिस्ट पकड़ा दी, वो प्योरिटी नहीं है। प्योरिटी के साथ आता है कैंडिड, बच्चा किस भाव से माता पिता हों या किसी पर वो अपना विश्वास दे देता है, वो ये नहीं जानता है कि मुझे क्या मिलेगा। वो अलग बात है कि उसकी देखभाल होती है, लेकिन एक सहज भाव से कैंडिड, एक बच्चे की तरह खुला हुआ, चीज़ों को छिपा के अंदर रखना, कुछ और शो करना, प्रोजेक्ट करना, ये सब चीज़ें नहीं, बिल्कुल कैंडिड जैसा हमारा अंदर में भाव होना चाहिए। एंड परफेक्ट, यहाँ परफेक्ट की पूर्ण, सारे भागों में हमारे, ये नहीं कि एक भाग में श्रद्धा है, दूसरे में अश्रद्धा है, तीसरे में शंका है, संशय है, सारे भाग में श्रद्धा होनी चाहिए पूर्ण। एन ईगोइस्टिक फेथ इन द मेंटल एंड वाइटल बीइंग टेंटेड बाय एम्बिशन, प्राइड, वैनिटी, mental arrogance, vital self-will, personal demand, desire for the petty satisfactions of the lower nature is a low and smoke-obscured flame that cannot burn upwards to heaven. अब इन्होंने थोड़े विस्तार में बता रहे। ईगोइस्टिक फेथ, ईगोइस्टिक फेथ क्या होता है? मैं श्रद्धा करता हूँ भगवान में, मैं बहुत बड़ा साधक हूँ, मैं योगी हूँ, और इसके साथ बहुत सी चीज़ें जुड़ जाती हैं। टेंटेड बाय एम्बिशन, यही सब बनने के लिए हैं जब लोग भगवान की ओर। कई बार आश्रम में भी हुआ है लोगों को, हम माँ के बड़े करीब हैं, मैं तो रोज़ माँ से मिलता हूँ, इसका बहुत अहंकार होता था। अभी भी होता है कई बार कि मैं तो माता जी के रूम में कभी भी जा सकता हूँ, मैं तो समाधि के पास सेवा करता हूँ। भगवान भगवान है भगवान ठीक जानते हैं कौन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। अच्छी बात है ये सब करना, लेकिन मुख्य चीज़ है हमारी आंतरिक अवस्था। ईगोइस्टिक फेथ टेंटेड बाय एम्बिशन, मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, लेकिन मुझे वो कुर्सी कब मिलेगी जिस पर बैठ के मैं कह सकूं कि मैं बहुत बड़ा कोई। प्राइड, गर्व, इस पर ही गर्व हो जाता है। भक्ति का अभिमान, वैनिटी, अभिमान तो अभिमान है, अभिमान और वैनिटी में अंतर क्या है? अभिमान ये होता है कि जब आप कुछ कर रहे हो, आपका अभिमान हो गया कि हम तो भगवान के बहुत बड़े इंस्ट्रूमेंट, बहुत काम कर रहे हैं, और आप काम कर रहे हो, तो अभिमान नहीं होना चाहिए, लेकिन है। वैनिटी क्या होती है? जब कुछ नहीं होता है। हम आश्रमाइट हैं, आप जानते नहीं हमको, अब इसी बात, चाहे आप बैठ कुछ ना कर रहे हो, हम बहुत साधना कर रहे हैं, किताब पढ़ ली 4 तो बहुत वो आ गया कि हम सिर में चढ़ गई। तो वैनिटी होती है जब आपके पास कुछ नहीं होता, फिर भी आपको एक अभिमान, मिथ्या अभिमान। तो एक, दोनों ही बुरे हैं, लेकिन अभिमान में ही होता है कि आपको कारण होता है अभिमान का, ह्यूमन वर्ल्डली पॉइंट ऑफ व्यू से। डिज़ायर फॉर द पेटी सेटिस्फैक्शंस ऑफ द लोअर नेचर, माँ बस हमारा ये कर दे, वो कर दे, मन्नत मांग लो, ये कर दो, अपना परिवार का, बच्चों का, बच्चों के बच्चों का, नाती पोते सब भगवान के पास लेके। अब भगवान करेंगे वो एक अलग बात है, लेकिन वो एक साधक का संबंध नहीं है, वो योग नहीं है। हम मांग सकते हैं, लेकिन हमारी मुख्य चीज़ जो होनी चाहिए वो भगवान से हमारा संबंध छोड़ना, यही अंतर है। भगवान मना नहीं करते हैं, वो तो जैसी रही भावना, जिसकी रही भावना जैसी, हरि मूरत हितिन वैसी, वो मना नहीं करते कि ये नहीं करो। लेकिन यहाँ पे बात बार बार उसकी हो रही है जो इस योग पद पे चलना चाहता है,
नहीं तो सब कुछ है। और उसके लिए भी मना नहीं किया जा रहा है, माँ ने कहा एवरीथिंग यू कैन आस्क फ्रॉम मी, लेकिन मुख्य चीज जो है कि हमारी श्रद्धा वास्तव में कल्याण श्रद्धा होनी चाहिए। हमारा प्रेम भगवान से अहेतु की भक्ति होनी चाहिए, कोई उसमें हेतु नहीं, मुझे ये फायदा होगा, मुझे वो लाभ होगा, कुछ नहीं होगा, सब छिन जाएगा, फिर भी प्रेम है, तो वो भक्ति रंग लाती है। नहीं तो वो ऊपर तक नहीं उठ सकती। फ्लेम है अभिप्सा, लेकिन वो ऊपर तक, हम लोग देखते हैं ना सीरियल में तो उसको बड़े, लेकिन हम सुनते हैं उसके अंदर वो व्यक्ति स्वर्ग में सिंहासन डोलने लगा इंद्र का, ऐसा एकनिष्ठ होके बैठा व्यक्ति कि इंद्र इत्यादि देवताओं को भी लगा कौन है धरती पर जिसके अंदर इतनी अग्नि है कि ऊपर तक आ रही है। आगे बता रहे हैं रिगार्ड योर लाइफ, तो ये कैसे होगा? रिगार्ड योर लाइफ एज गिवन यू ओनली फॉर द डिवाइन वर्क एंड टू हेल्प इन द डिवाइन मैनिफेस्टेशन। ये तभी संभव है जब हम अपने जीवन के मोटिव को, लक्ष्य को बदल लें। तो लक्ष्य क्या होना चाहिए? भगवान की सेवा और भगवान की अभिव्यक्ति, भगवान का प्रकटन जिस भी रूप में, जैसे भी संभव हो। ये नहीं कि हमको यहाँ जाना है वहाँ जाना है, हम दैनिक जीवन कर रहे हैं, जीवन में कोई नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं बाहर से, लेकिन हम लोगों की नहीं, हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। आश्रम में एक बार किसी ने पूछा, कहा मैं तो आपकी सेवा करने के लिए आया हूँ, मैं डाइनिंग रूम में काम कर रहा हूँ, वहाँ तो साधकों के झूठे बर्तन मांजने पड़ते हैं, तो मैं साधकों की सेवा थोड़ी करने आया हूँ, आपकी सेवा। तो श्री अरविंद कहते हैं मूर्ख, उन्होंने कहा नहीं, ही इज ए परफेक्ट जेंटलमैन। कहते हैं इस दृष्टि से तो मैं भी इतने चिट्ठियाँ लिखता रहता हूँ साधकों को, तो साधकों की सेवा कर रहा हूँ। तो ये अंदर के भाव की बात है कि मेरा जीवन केवल भगवान की सेवा के लिए है। तो जो भी हम कर रहे हैं, चुपचाप बैठे हैं, कोई काम नहीं मिला है, तो भी हमारे अंदर ये भाव है कि अगर आपके सामने कोई आया तो भगवान आए हैं, उनकी सेवा करो। एक डॉक्टर है, दरवाजे पर कोई आ गया तो ये नहीं प्रश्न कि अरे कौन है, ये फला है ढिमका, ये सोच के कि ये भगवान ने भेजा है और भगवान की सेवा का ये अवसर है। तो ये हुआ डिवाइन वर्क और भगवान के प्रकटन में, यानी जो भी मैं करूं, जो भी मैं कहूँ, मेरे जो भी जेस्चर हो, मेरे जीवन जो भी हो, वो भगवान का प्रकटन में सहायता करे। तो ये दो चीज़ें हैं, भगवान की सेवा और भगवान का प्रकटन। डिज़ायर नथिंग, फिर हम भगवान से क्या मांगे? अब एक और माँ ने लिखा है यू कैन आस्क एवरीथिंग। अब अगेन यहाँ पे उनके लिए जो योग युक्त है, डिज़ायर नथिंग बट द प्योरिटी, फोर्स, लाइट, वाइडनेस, काम, आनंदा ऑफ द डिवाइन कॉन्शियसनेस and its insistence to transform and perfect your mind, life and body। तो वो बात हो चुकी है पहले स्वामी विवेकानंद की कहानी कि यदि हम ये योग चाहते हैं तो हम फिर भगवान से यही मांगे। जब भी अंदर में कोई और चीज़, ऑफ कोर्स हम मांग सकते हैं, कोई डिस्ट्रेस में है, स्वास्थ्य खराब है, तो निश्चित रूप से आपका स्वस्थ रहना आपके आगे बढ़ने के लिए जरूरी है, पीस के लिए, वाइडनेस के लिए, आनंद के। तो इट्स परफेक्टली वैलिड। माने ने स्वयं कहा है कि रोग से दूर होना ये एक वैलिड भगवान से एक डिज़ायर है। डिज़ायर क्या हम मांग सकते हैं? क्यों? क्योंकि रोग क्या, एक डिसऑर्डर है, फॉल्सहुड है, और फॉल्सहुड नहीं होना चाहिए, चाहे शरीर में हो या कहीं हो। उसी प्रकार से किसी के जीवन में डिसहार्मोनी है, किसी के जीवन में रोग है, शोक है, आप भगवान से मांग सकते हो कि उनके जीवन से ये रोग शोक दूर हो जाए प्रभु, उनके जीवन में भी शांति आए, सामंजस्य आए। क्यों? क्योंकि आप भगवान के सामंजस्य को देखना चाहते हो, हार्मनी देखना चाहते हो, तो ये मांगा जा सकता है। यहाँ स्वार्थ की मेरा प्रमोशन दे देना प्रभु, देखना मेरा पे पैकेट अगर बढ़ जाए, मेरी पोस्टिंग अच्छी जगह हो जाए, यहाँ इसकी बात हो रही है। कोई सुंदर अभिव्यक्ति, कोई सामंजस्य, स्वस्थ रहना, ये सारी चीज़ें इसी का पैकेज है, प्योरिटी का हिस्सा है। शरीर रोगी है तो प्योर नहीं है। फोर्स, अगर आप रोग में हैं तो सशक्त कैसे होंगे? डिसहार्मोनी है अंदर या बाहर, कलह क्लेश है, तो ये चीज़ें नहीं रहेंगी, शांति कैसे रहेगी? तो प्योरिटी, फोर्स, लाइट, अंधकार में अंधता, मूढ़ता, इसको दूर करने के लिए प्रकाश चाहिए। वाइडनेस, विशालता, काम, शांति, स्थिरता, आनंद of the divine consciousness and its insistence to transform and perfect your mind, life and body। किस लिए? ताकि वो हमारे जीवन में रूपांतरण लाए और पूर्ण बनाए हमको। भगवान, ये परिपूर्णता ही इस योग का एक लक्ष्य है।
आस्क फॉर नथिंग बट द डिवाइन स्पिरिचुअल एंड सुपरामेंटल ट्रूथ. बीच वाली चीजें नहीं, इस देवी का दर्शन हो जाए, उस देवता का दर्शन हो जाए, ये शक्ति मिल जाए, वो सिद्धियां मिल जाए. नथिंग. जो आएगा वो भी उनकी सेवा में, ये अनुभव आ जाए, वो अनुभव हो जाए, होंगे, लेकिन वो सब उनकी सेवा में, अहंकार के लिए. तो हमको क्या मांगना है? आस्क फॉर नथिंग बट द डिवाइन, दिव्यता, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक और सुपरामेंटल, अति मानसिक, जो इन सब के परे वो जो सत्य है उसकी केवल प्यास होनी चाहिए. इट्स रियलाइजेशन ऑन अर्थ, धरती के ऊपर, एंड इन यू एंड इन ऑल हु आर कॉल्ड एंड चोजन. रोज ये प्रार्थना, यही है सर्वे भवन्तु सुखिना का एक अल्टीमेट रूप. सबके लिए भगवान ये सिद्ध हो, सबके जीवन में सामंजस्य आए, सबके जीवन में शांति आए, सौंदर्य आए, ये धरती जगे, आपके प्रति खुले. माता जी की प्रार्थनाओं में आता है, रोज हमारी प्रार्थनाओं में वो सारी पृथ्वी के लिए, उन सब के लिए जो एक ऊपर के मार्ग पे चल रहे हैं और अनेकों तकलीफों से जूझते हुए जा रहे हैं, उन सब के लिए. And the conditions needed for its creation and its victory over all opposing forces. अब उसी कंटेक्स्ट में भारत के लिए जब कोई प्रे करता है, किस लिए? सनातन धर्म की विजय के लिए. क्यों? क्योंकि वो उस विश्व के लिए आवश्यक है. तो यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है विक्ट्री की जब बात आती है तो दो साइड्स है, कन्फ्लिक्ट है. तो उसमें हम भगवान तेरी जय हो, माँ तेरी जय हो, मेरी नहीं, मैंने ये किया, मैं कर रहा हूँ, मैं इस तरफ हूँ, उस तरफ हूँ, उसकी नहीं. तुम्हारे संकल्प की जय हो, तुम्हारा संकल्प सिद्ध हो. मुझ में सामूहिक जीवन में इस मास सिटी के लिए प्रार्थना करती हैं, उनकी एक प्रार्थना है. इस राष्ट्र के द्वारा मनुष्यता में इस प्रकार से हमारी प्रार्थनाएं होनी चाहिए. लेट योर सिंसेरिटी एंड सरेंडर बी जेन्युइन एंड एंटायर. भगवान को एक चीज़ बड़ी स्पष्ट है, भगवान को धोखा देने का, खुद को भी धोखा नहीं देना चाहिए और भगवान को धोखा देने का प्रयास करना, ये तो बहुत बड़ी मूर्खता है. स्पष्ट है, भगवान को तो सब पता है, उनको बोल दो, जो अंदर में है वैसे बताओ. ये नहीं कि माँ मैं तो बहुत अच्छा हूँ, वो आदमी देखो कितना खराब है, माँ मुझे क्रोध आ गया. नहीं आना चाहिए. उसने क्या कहा नहीं कहा वो इम्पॉर्टेंट नहीं है. जेन्युइन एंड एंटायर. कोई एक रिजर्व नहीं होना चाहिए कि मैं तो तुम्हारा हूँ, लेकिन अब माँ शरीर से तुम्हारा काम नहीं होता, मैं किताब पढ़ना नहीं चाहता हूँ, किताब पढ़ के क्या होगा, जस्टिफिकेशन देते हैं लोग. पढ़ेंगे क्यों? श्री अरविंद की माँ की वाणी है, पूरा जीवन लग जाए, क्यों नहीं पढ़ेंगे? उन्होंने, ये गिफ्ट है उनका. कोई भगवान अगर हमको कोई प्रसाद रूप में गिफ्ट दे, ये बाय द वे कृपा प्रसाद मदर्स लाइब्रेरी के लिए विशेष रूप से, ये तो गिफ्ट है, श्री अरविंद की वाणी, माता जी की वाणी. और कोई ऐसा होगा मूड और हत भागा, ये कहा जाता है कि भगवान उसको गिफ्ट दे के जाए, उपहार, वो बोले नहीं मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है. ऐसे लोग मैंने सुने, हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. अच्छा, बहुत अच्छी बात है. अरे पढ़ना किसके लिए? ये भगवान का उपहार है. श्री अरविंद ने ये लिख लिख करके उनकी आँखें चली गई. और हम इतना भी कष्ट नहीं कि हम उसको कितना थोड़ा पढ़ें चाहे. ये कोई कंपटीशन नहीं है कि हम सारे कंप्लीट वर्क्स पढ़ लेंगे. पढ़ लें तो बहुत अच्छी बात है, पर हम ये सब तो वहाँ ये नहीं कि मन थका हुआ है, अरे इंग्लिश है, ये है, नहीं. वी शुड रीड. तो वहाँ कह रहे हैं when you give your genuine and entire, when you give yourself, give completely without demand. देंगे कुछ, नहीं देंगे, ये तो विचार ही नहीं आना चाहिए. क्या इतना काफ़ी नहीं है कि हम भगवान के हो गए? मुझे तो ये लगता है कि इससे बड़ी और क्या चीज़ हो सकती है कि हम भगवान के हैं. उसके बाद कोई चिंता कैसे कर सकता है? जीवन में महासंकट भी अगर दिखे तो आप कैसे, ये मन के अंदर कोई और विचार कैसे आ सकता है जब एक बार आपको पता है कि हम भगवान के हैं? आप कल्पना करके देखिए कि एक दिन इस तरह से, एक दिन क्या, एक घंटे कि हम माँ के साथ हैं, माँ हमारे साथ है. उसके बाद कोई चिंता, भय, कष्ट, इसकी कोई और गुंजाइश है? अरे भगवान हमको ये खरीद देना, वो दे देना, उनको सब पता है. उसके बाद तो हम केवल ये बोलेंगे तो आपका साथ चाहिए. तो यहाँ उसकी बात हो रही है, When you give yourself, give completely. कुछ देंगे तो बड़ी खुशी खुशी लेंगे.
करना फकीरी फिर क्या दिल लगी सदा मगन में रहना जी। कभी वो जमीन तो वो भी अच्छा है, कभी अच्छा मखमल वो भी अच्छा है, भगवान का उपहार है। ये नहीं कि उससे हम चिपक जाएंगे कि अगले बार एसी नहीं होगा तो हम परेशान हो रहे हैं। एसी है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी अच्छी बात है। कष्ट नहीं देना है शरीर को, लेकिन जिस अवस्था में रखेंगे, ये सब चीज़ें हम लोगों के यहाँ हैं एक संस्कृति में। जिस विध राखो राम, बचपन से हम सुनते थे ये, तो वो तो बहुत अच्छा लगा, ये अच्छा है, चिंता करने की बात ही नहीं है। माँ जैसे रखो आप, अगर अच्छा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वो भी अच्छी बात है। तो उसको कहते हैं कि पूरी तरह दे देना बिना डिमांड के। मुझे ये मिले वो मिले, मिले तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ संन्यास लेने की बात नहीं हो रही है, ये त्याग है। मिला तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा भोजन मिला, नहीं मिला तो कोई बात नहीं है। तो हर अवस्था में विदाउट रिजर्वेशन, रिजर्वेशन होता है पहले आप बताओ हमको क्या मिलेगा, आप दिखाओ, हम साइन करेंगे। तो भगवान का है स्टैंडर्ड फॉर्मूला, एक कागज पे साइन लेते हैं बाकायदा। आप बोलेंगे वो वाला खेल भी खेलेंगे कि आप दिखाओ हमको क्या क्या देंगे। तो भगवान तो सिंपल दे देते, तू अपने को दे दे, मैं तेरे को अपने को दे दूंगा। तो जो समझदार होते हैं वो मान जाते हैं, वो कहते हैं ये तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। जो थोड़े ज़्यादा बुद्धिमान लोग होते हैं ना, बुद्धिमान लोग अक्सर बहुत बुद्धिहीन होते हैं, वो मूर्खता का सौदा करते हैं। तो कहते हैं नहीं नहीं आप दे देंगे, इसका मैं क्या करूँगा, आप हमको क्या दे देंगे। तो भगवान कहते हैं अच्छा हिसाब किताब करने और चला है, चल ले ले, लिख ले, जो लिखना है लिख ले। तो हमको वो सब मिल जाता है, लेकिन भगवान नहीं मिल पाते। तो ये हमको, अब ये तो अपने मूल्य की बात है। विदाउट रिजर्वेशन सो दैट ऑल इन यू शेल बिलोंग टू द डिवाइन मदर। वास्तव में इससे बड़ी आनंद की कोई चीज हो नहीं सकती। सब कुछ हमारा अगर उनको बिलोंग करे। अगेन जीवन है, सब संबंध हैं नाना प्रकार के, लेकिन आप किसी को बिलोंग नहीं करते हो। कल को अगर जाना है तो टाटा बाय बाय। माँ का ये गार्डन है, यहाँ काम कर रहे हैं, आप काम कर रहे हो तो जुड़ते हो ना लोगों से, बहुत से जोड़ो लोगों से, दुआ सलाम नमस्ते सब होता है, भोजन खान पीन उठना बैठना। लेकिन माँ ने कहा आजा बच्चा, ओके बाय, तब ये नहीं ओ बड़े दुख में बिछुड़ना हो रहा है। फिर कौन सा बिछुड़ना, ये उनका बाग बगीचा है, ऑफिस है माँ का, वो उनकी गोद है। दोनों ही केस में मतलब आनंद ही आनंद है। तो यहाँ ये माँ बता रही कि ऑल इन यू शेल बिलोंग टू द डिवाइन मदर एंड नथिंग बी लेफ्ट टू द ईगो और गिवन टू एनी अदर पावर। कोई भी फिर चीज़ मेरे स्वार्थ के लिए, हर चीज़ को माँ की है, माँ के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। आप कपड़ा ले रहे हैं, कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं, तो आप नीड के हिसाब से जाएंगे, अपनी कामनाओं के लिए नहीं जाएंगे। और यदि उससे ज़्यादा आ गया, बहुत आ जाता है कई बार, माँ ने ये कहा भी है, तो आप ये नहीं अरे मेरा, वो भी एक भगवान का प्रसाद है। तो अहंकार के लिए नहीं, नॉट टू एनी अदर पावर। ये पावर क्या है, ये देवी वो देवता, यहाँ वहाँ सब जगह जा करके माँ मना नहीं कर रही हैं, लेकिन ये विभक्त बुद्धि भक्ति नहीं होनी चाहिए। भक्ति तो फिर ये इसको बोलते हैं व्यभिचारिणी भक्ति। व्यभिचारिणी थोड़ा इधर भी उधर भी, यहाँ से नहीं तो वहाँ से हो जाएगा, वहाँ कुछ लोग होते हैं ना, अंत में उनको कोई काम नहीं होता है, आता है। इसको कहते नहीं नहीं तेरा वो दोस्त है ना वहाँ चला जा अच्छा तेरा तो वो भी दोस्त है ना वहाँ चला जा। लेकिन आपने एक को दिया है तो जो भी करना है, भगवान कहेंगे ये तो मेरा ही है, मैं ही कुछ करूँगा। तो यहाँ पर ये कि किसी और पावर को, कि हम इसको भी दे रहे हैं, माँ को भी दे रहे हैं, थोड़ा सा हम कृष्ण जी को भी दे दें, थोड़ा शिव जी को भी दे दें। आप सबको माँ के अंदर हैं। और हमारे यहाँ इसीलिए कहा गया है गुरुर विष्णु गुरुर ब्रह्मा गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उन्हीं के अंदर सबको देखना है। फिर वो बाकी डिस्टिंक्शन जितने हैं, ये बड़ा वो बड़ा, सब खत्म हो जाते हैं। और अंत में आप बता रहे हैं द मोर कंप्लीट योर फेथ सिंसेरिटी एंड सरेंडर द मोर विल ग्रेस एंड प्रोटेक्शन बी विद यू। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपको महसूस नहीं हो रही कृपा, तो आपको क्या करना है। ये नहीं कि भगवान आपने कृपा क्यों बंद कर दी, नहीं, उनका चैनल 24/7 चलता है। ये देखना है कि मेरे अंदर कहाँ अभाव रह गया, सत्य निष्ठा का,
समर्पण का, श्रद्धा का। इस अभाव के कारण कोई चीज आई जिसने मुझे हिट किया, प्रोटेक्शन के बाहर चला गया मैं। माता जी एक जगह बोलती है, अमल किरण जी के उसमें, कि मैं तुमको कितना प्रोटेक्शन दे रही हूँ, तुम बार बार उसके बाहर चले जाते हो। और कई लोगों का ये है, मतलब आदतें जो भी माँ फिर भी करती हैं क्योंकि वो माँ है, लेकिन अगर हम फिर भी रहें प्रोटेक्शन में तो बहुत अच्छा है। एंड when the grace and protection of the divine mother are with you, what is there that can touch you or whom need you fear? सबसे ज्यादा लोग किससे डरते हैं? मृत्यु से। आए तो उसको बोलना है, देखो तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं, गलती से आ गए हो भूले भटके। रियल स्टोरी है आयंगर जी की वाइफ की, कि उनको जब उन्होंने कहा मुझे तो यमदूत दिख रहे हैं, तो उन्होंने कहा क्या यमदूत यहाँ कहाँ से आ गए? बोलो उनको मैं माँ की हूँ बच्ची। तो उसने बोला और फिर गायब भी हो गए, वो ठीक हो गई। तो हमको तो बड़ा क्लियर होना चाहिए इस बात का, किसी चीज का भय नहीं। मृत्यु एक साधक के लिए एग्जिस्ट नहीं करती है। रोग बाहर में है लेकिन पीड़ा एग्जिस्ट नहीं करती है। बाहर के लोग कहते हैं, कई बार हमारे डेजरे में भी ऐसे अब वृद्ध लोग हैं शरीर का इसका, तो एक बार किसी का बेचारे कितना पीड़ा है। मैंने कहा बेचारा पीड़ा मत बोलिए, डिवाइन मदर को जिसने अपने को दिया है कोई बेचारा पीड़ा में नहीं फिर भी कष्ट। मैंने कहा आइए, फिर मैं ले गया 2-4 से मिलाया, तो मैंने कहा क्या लगा रही है, तो इतना आनंद में है। मैंने कहा एग्जैक्टली बेचारा पीड़ा वाला नहीं है जगह। शरीर में कष्ट है, थोड़ा मन वन में थोड़ी होती है तकलीफ होती है, थोड़ी याददाश्त खराब हो जाती है, कभी माथा नहीं काम करता, इसमें ये पीड़ा कहाँ से आ गई? यदि आपने भगवान को दिया है तो पीड़ा कष्ट नहीं होगा। आपको रोग हो सकता है क्योंकि शरीर अभी रूपांतरित नहीं हुआ है। हो सकता है आपका मन, जो एक प्रोसेस होती है एजिंग की, उसके साथ बहुत सी चीज़ें आती हैं। और मैं कितने लोगों को जानता हूँ, और मेरा तो ये डिजरे में देखने को मिलता है, ऐसी अवस्था में जहाँ कोई और तो एकदम सोचे कि कहाँ आ गया, मुस्कुराते रहते हैं। और एक से एक, मतलब नॉट वन बट सो मेनी। एक बच्ची है, वो तो एकदम अपंग है बचपन से, लेकिन उनके पिताजी बहुत पूरे माँ को दिए हुए, और वो है हमारे डिजरे में आ गई, हाथ पाँव नहीं मूव कर सकते हैं। वही एक है जो जितने सुंदर ढंग से मुस्कुरा के सुबह गुड मॉर्निंग करती है, मेरे को लगता है कि क्या बात है। और अनेकों मैं आपको बता रहा हूँ, एक है जो बिल्कुल सर से धड़ तक नीचे बिल्कुल हिल नहीं सकती हैं, सारे काम उनको लोग करते हैं, और वो सारे समय अच्छे अच्छे गाने मुस्कुरा के, जब भी आप गुड मॉर्निंग करो चेहरे पर मुस्कान है। और ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। ये कहाँ से आता है? ये इससे आता है। What is there that can touch you or whom need you fear? A little of it even will carry you through all difficulties, obstacles and dangers. ये आ सकती हैं जीवन में। अभी जीवन पूर्ण नहीं है, रूपांतरित नहीं है, ये हमको पता होना चाहिए। दिव्य जीवन एस्टैब्लिश नहीं हो गया है, तो डिफिकल्टीज, कठिनाइयाँ आ सकती हैं, डेंजर भी आ सकते हैं, खतरे भी आ सकते हैं, और ऑब्स्टिकल्स भी, बाधाएं आ सकती हैं। लेकिन स्वल्पमस्य धर्मस्य, थोड़ा भी यदि हमारे अंदर श्रद्धा, समर्पण और माँ की कृपा साथ में, तो इन सब के थ्रू ले जाएगी। तभी वॉक थ्रू लाइफ सराउंडेड बाय इट्स फुल प्रेजेंस। और यदि पूरी तरह सच्चा समर्पण, सत्यनिष्ठा और श्रद्धा है, तब क्या होगा? सराउंडेड बाय इट्स फुल प्रेजेंस यू कैन गो सिक्योरली ऑन योर वे बिकॉज इट इज हर्स। तब जिस पथ पे जा रहे हो माँ का पथ है। केयरलेस ऑफ ऑल मीनेस, अनएफेक्टेड बाई एनी होस्टिलिटी हाउ एवर पावरफुल, वेदर फ्रॉम दिस वर्ल्ड और फ्रॉम वर्ल्ड्स इनविजिबल। ये कुछ नहीं, होस्टाइल एडवर्स फोर्सेस, ये दिमाग में लोग भरे रहते हैं। नथिंग कैन टच, अगर हमारे अंदर श्रद्धा, समर्पण और यस सत्यनिष्ठा है। मैंने तो एक्चुअली देखा है ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद, जब वो वहाँ टेररिस्ट थे पंजाब में, और घर में आया कोई थ्रेटन करने, श्री अरविंद का अगर बर्थडे सेंटर में मनाओगे तो देख लेना, हम जिम्मेदार नहीं होंगे। तो मेरे मन में आया, मैंने कहा हम महाकाली के बच्चे हैं, तुमको जो करना है तुम करो, हम जो करना है। पता नहीं क्यों बोल दिया। उस समय कोई अंदर से भाव आया, चला गया। हम लोग ने प्रोग्राम किया, वो श्री अरविंद से ज़्यादा 15 अगस्त का उनको प्रॉब्लम था।
और वो लोग आए, 6 लोग आए। लोगों ने कहा पुलिस बुलाओ, ये बुलाओ। हमने कहा माता जी के संरक्षण में पुलिस, ये वो क्या बात कर रहे हो। आए, थोड़ी देर रहे और फिर चले गए। और वो जो थ्रेटन करने आया था वो कन्वर्ट हो गया, भक्त बन गया बाद में। अभी तक है। बाद में उसने चिट्ठी लिखी मुझको पूना में, बहुत क्षमा मांगता हूँ, ये मुझे तो याद ही नहीं आया कौन है ये। तो मैंने पता किया कि अच्छा ये वही आदमी था, पूरा भक्त बन गया। तो ये भगवान जब, हाँ ये बातें बोले कि नहीं, ये अपने अंदर अगर आपकी अवस्था है तो कोई शक्ति कहीं से भी आपको हार्म नहीं कर सकती है। तो लेकिन उसमें अगर पूरी तरह हमारे अंदर सराउंडेड बाय इट्स फुल प्रेजेंस, डिवाइन ग्रेस, और कितने कितने उदाहरण हैं मेरे अपने जीवन के और कितने लोगों के जीवन की मैं जानता हूँ जहाँ पे सराउंडेड बाय इट्स फुल प्रेजेंस, वो चाहे वो युद्ध हो, चाहे वो कैलेमिटी आ गई हो, पर्वत टूट गया हो, बड़ा एक्सीडेंट हो गया हो सब, लेकिन वो माँ सब कुछ निकाल के ले जाती हैं। इट्स टच, क्या बात है। अभी तक तो केवल प्रोटेक्शन की बात हो रही, अब कुछ और कर। इट्स टच कैन टर्न डिफिकल्टीज इनटू अपॉर्चुनिटीज। अभी तक तो यही था कि डिफिकल्टी से निकाल, डिफिकल्टी जिसको हम कहते हैं कठिनाई, संकट, ये आपके लिए प्रोग्रेस की, विकास की बड़ी सुंदर अपॉर्चुनिटी बन जाएंगे। वो जो आप नहीं कर पा रहे थे अपने आप, वो कठिनाई के द्वार से जब आप बाहर निकले, लगता है कि कोई चीज़, किसी ने आपके अंदर जो विष था, जो विकृति थी, वो निकाल दिए और आप एकदम नए बन के आए। आपको पता भी नहीं चला कैसे साफ सुथरे हो गए। तो डिफिकल्टीज इनटू अपॉर्चुनिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ प्रोग्रेस की बात है, कोर्ट केस जीतने की बात नहीं हो रही है। फेल्योर इनटू सक्सेस, बाहर से लगा अरे ये तो कोर्ट केस हार गया, पर जिंदगी का इम्तहान जीत गया। वो बाहर वालों को पता नहीं होता है, उसको पता होता है कि मैं कहाँ उलझा था, मेरा दिमाग तो सारे दिन इसमें रहता था, भगवान को याद नहीं कर पाता था। भगवान ने कहा तेरा दिमाग बहुत उलझा है, अभी मैं ये तेरे से ले रहा हूँ। बाहर वालों ने कहा क्या हुआ इसके साथ, पर वो व्यक्ति का ओफ, मेरा मन फ्री हो गया फाइनली, अब मैं माँ का नाम जपूंगा। तो ये जो इनर लाइफ होती है ना, बड़ी अद्भुत होती है। एंड वीकनेस इनटू अनफॉल्टरिंग स्ट्रेंथ, वो हिस्सा जो आपको लग रहा था यहाँ तो कभी मैं तो कमजोर हूँ, माँ का स्पर्श, इवन उस वीकनेस को, और वीकनेस को यूज करके महालक्ष्मी शी डज दैट। आपकी उस कमजोरी को, आपका हृदय बहुत कमजोर है, सॉफ्ट है, उसी को यूज कर करके उसको स्ट्रांग बना देंगी। पत्थर नहीं, स्ट्रांग, दोनों में अंतर है। क्योंकि वो देखिए आपको ले जा रही हैं उधर से, धीरे 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 कुछ कुछ बदलती जा रही हैं, और अंत में लगता है अरे ये वही है। तो ये माँ का एक्शन, अनफॉल्टरिंग स्ट्रेंथ, और अंत में महावाक्य, फॉर द ग्रेस ऑफ द डिवाइन मदर इज द सैंक्शन ऑफ द सुप्रीम। जो ग्रेस को वो मतलब वो अकाट्य है, ब्रह्म वाक्य नहीं, मातृवाक्य हमको कहना चाहिए। ब्रह्मा जी का शब्द टाला जा सकता है, हुआ भी है। ब्रह्मा जी खुद चकित हो गए राम जी की शादी में, फूल कहाँ से आए, हमने तो बनाए नहीं। लेकिन माँ का जो वाक्य है वो अभेद्य है, अकाट्य है। तो यहाँ पे फॉर द ग्रेस ऑफ द डिवाइन मदर इज द सैंक्शन ऑफ द सुप्रीम, वो तो सीधा साक्षात परम का उस पर हस्ताक्षर है, वरद हस्त है। एंड नाउ और टुमारो, ये नहीं कि तक्षण हो गया मिरेकल वो वाला नहीं, नाउ और टुमारो इट्स इफेक्ट इज श्योर। श्रद्धा से टिके रहना चाहिए, समर्पण बढ़ाते रहना चाहिए, अभिप्सा को और उज्जवल करते जाना चाहिए, और सत्य निष्ठा को और विस्तृत करते जाना चाहिए। एंड नाउ और टुमारो इट्स इफेक्ट इज श्योर, ए थिंग डिक्रीड, इनएविटेबल एंड इरेजिस्टिबल। डिक्रीड, माँ की कृपा आपके भाग्य की किताब में ऐसे लिख दिया गया कि अब उसको कोई मिटा नहीं सकता है। आप माँ के हो गए, अब उसको कोई कुछ नहीं, सब जगह ये चला गया, कॉपी जो होती ना वो और गैजेट में पब्लिश हो गया। डिक्रीड, डिक्री, जो एक सैंक्शन हो गया, तो डिक्रीड। फिर कहते हैं इनएविटेबल, अवश्यम भावी, समय लग सकता है ना और टुमारो, पर इनएविटेबल एंड इरेजिस्टिबल, जिसको कोई संसार की शक्ति, सारी शक्तियां मिल जाए, देवताओं की, असुरों की, इस जगत की, उस जगत की, वो उस चीज को
परिणाम को रोक नहीं सकती हैं। आपको कितना भी दूर ले जाएं, जैसे नल दमयंती की कथा, सावित्री सत्यवान की कथा, अंत में वो ही फुलफिल होगा जो डिवाइन मदर ने सैंक्शन किया है या उनकी कृपा ने तुम्हारे लिए स्वीकृत किया है, वही परम का भी की स्वीकृति है उस पर। इस लास्ट सेंटेंस के साथ रुकेंगे। फॉर द ग्रेट, इट्स टच कैन टर्न डिफिकल्टीज इनटू अपॉर्चुनिटीज, फेल्योर इनटू सक्सेस एंड वीकनेस इनटू अनफॉल्टरिंग स्ट्रेंथ. For the grace of the Divine Mother is the sanction of the Supreme. And now or tomorrow, its effect is sure. A thing decreed, inevitable and irresistible. Jai Ma.